2 से 3 मंथ्स पहले आरबीआई का बहुत बड़ा अपडेट आया है क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स को लेके, और इन अपडेट्स ने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। और इसके साथ ही इससे आपकी लाइफ में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम इन अपडेट्स को जानेंगे, साथ ही आपकी लाइफ में क्या इनसे इंपैक्ट होगा ये भी जानेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और लोन्स तो हर कोई लेता है और आज के टाइम पर ये काफी इजी हो गया है, लेकिन अब इन अपडेट्स के बाद ये इजी नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो इन अपडेट्स को समझने से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगी। करीब 8 से 9 महीने पहले आरबीआई ने कुछ और अनाउंसमेंट भी की थी। मार्च अप्रैल आरबीआई ने स्पेसिफिक बैंक्स को बोला दैट आप अपना अनसिक्योर्ड लोन्स का एक्सपोजर मत बढ़ाओ। यानी कि आरबीआई ने कहा था कि अनसिक्योर्ड लोन्स आप किसी को भी आसानी से मत दो और उस पर रोक लगाओ। आरबीआई ने कई बार सॉफ्ट वार्निंग दी थी एनबीएफसीज और बैंक को करीब 2021 और 2022 में। अब आप देख रहे होंगे कि आसानी से लोगों को लोन्स मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर इसी चीज के लिए रोक लगाई गई थी। तो आरबीआई की मल्टीपल वार्निंग्स के बाद भी जब बैंक्स और एनबीएफसीज नहीं मानी, तो ऐसे में आरबीआई को मैसिव चेंजेस और अपडेट्स लाने पड़े, और इन अपडेट्स ने बैंक्स और एनबीएफसीज को हिला के रख दिया है। तो अब जानते हैं अपडेट्स। अब उन अपडेट से हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है ये भी। ऑन अ रिव्यू इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द रिस्क वेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट exposure of commercial bank, including personal loans but excluding housing loans, education loans, vehicle loans and loans secured by gold and gold jewelry by 25 percentage points to 125%, the RBI said in a circular। अब ये समझने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रिस्क वेट होता क्या है। रिस्क वेट वो अमाउंट होता है जब बैंक वाले लोन देते हैं तो उन्हें कुछ अमाउंट साइड से रखना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक ने 100 रुपए लोन में दिए हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट उनको साइड से रखना पड़ेगा, जिसे वो यूज भी नहीं कर सकते। तो 100 रुपए यानी कि करंट कैपिटल जो है वो 9 to 9.5 है। 100 रुपए में से उन्हें 9.5 रुपए अलग रखने पड़ते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? ये इसीलिए होता है ताकि कोई लॉस हो जाए ऐसे में, या फिर कोई एनपीएस हो जाए, तो इसमें जो उनका कस्टमर का पैसा है वो सेफ रहे और बैंक्स के ऑपरेशन सिस्टम पर ज्यादा इफेक्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने ये चीज रखी है। अब आरबीआई ने ये कहा है सभी बैंक्स और एनबीएफसीज को कि ये जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इसको 25% बढ़ा दिया जाए। यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज जो कंज्यूमर्स को लोन प्रोवाइड करती है, हम जैसे लोगों को लोन देती हैं, उसमें जब वो पहले के टाइम पर 9.5 रुपए अपने पास रख रही थी, अब आरबीआई चाहती है कि वो बढ़ाकर 25% हो जाए। यानी कि अगर 100 रुपए वो लोन में दे रही है तो ऐसे में 11.5 रुपए वो अपने पास रखे, यानी कि लगभग 11.25 रुपीस उन्हें अपने पास रखने पड़ेंगे। अब ऐसा ड्रास्टिक चेंज क्यों किया है आरबीआई ने, तो मैं आपको बताती हूं। जो बैंक्स वाले होते हैं वो जब लोन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, तो वो ज्यादा पैसा उनके पास अब बचेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें 11.5 रुपए अपने पास रखना पड़ेगा, साथ ही वो उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। और फिर बैंक्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनका जो मार्जिन है वो मेंटेन रख पाए, और ऐसे में इनडायरेक्टली पर्सनल लोन्स जो होंगे उनकी रेट्स बढ़ जाएंगी। लेकिन ये तब भी उनके लिए एक छोटा सा चेंज है बैंक वालों के लिए, क्योंकि पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या काफी कम है, और जो पर्सनल लोन लेते हैं अब वो बैंक से नहीं लेते, वो लेते हैं न्यू एज फिनटेक कंपनी से, जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा जो चेंज आया है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो उन कंपनीज के लिए है। ये जो न्यू एज फिनटेक कंपनीज है, इनका बैकएंड जो है वो किसी ना किसी एनबीएफसी से टाई अप हो रखा है, यानी कि ये जो पैसा अल्टीमेटली आता है वो एनबीएफसीज के जरिए इनके पास आता है। तो ऐसे में सारी एनबीएफसीज के लाइफ में काफी बड़े चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई के ये अपडेट्स जो आए हैं। As per extant instructions, credit card receivables of scheduled commercial banks attracts a risk weight of 125%, while that of NBFCs attract a risk weight of 100% on a review. It has been decided to increase the risk weight on such exposures by 25 percentage points to 150% and 125% for SCBS and NBFCs respectively. NBFCs अपना 50 to 60% पैसा उधार पर
लेती है बैंक से और वो पैसा वो हम जैसे कंज्यूमर्स जो कि लोन लेते हैं उनको प्रोवाइड करती है। तो अब जो भी कोई बैंक एनबीएफसीज को लोन प्रोवाइड करेगा तो ऐसे में एनबीएफसी को वो लोन काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। जिस रेट पर वो पहले लोन ले रहे थे उससे काफी ज्यादा महंगा उनको अब पड़ेगा। अब पहला इंपैक्ट तो ये पड़ेगा। दूसरा इंपैक्ट जो पड़ेगा, एनबीएफसीज जो लोन बैंक से लेगा महंगे में, अब वो लोन हम जैसे लोगों को जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो लोन प्रोवाइड करेगा वो भी महंगा ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उन्हें भी इस अमाउंट में से थोड़ा पैसा साइड से रखना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो इन दोनों ही इंपैक्ट से हम पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसकी वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज होगा तो इनडायरेक्ट वे में ये जो सारा प्रोसेस है वो पास ऑन कर दिया जाएगा कंज्यूमर्स पर, यानी कि जो लोन है एट द एंड वो कंज्यूमर्स को काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। सेम विद द क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स में भी हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि ये भी अनसिक्योर्ड लैंडिंग में आता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से बैंक्स और कौन कौन से एनबीएफसीज हैं जिन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। वही बैंक्स और एनबीएफसीज इंपैक्ट होंगे जो कि सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करते होंगे। बैंक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक है। एंड एनबीएफसीज में सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा एसबीआई कार्ड को, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो 100% क्रेडिट कार्ड का है, यानी कि देखा जाए तो कंप्लीटली अनसिक्योर्ड। एसबीआई कार्ड में 100% जैसा कि बताया, आदित्य बिरला कैप में 30.78%, सुंदरम फिन 21.60%, श्रीराम फिन 14.88%, इंडोस्टार कैप 13.75%। अब फ्यूचर में इससे हमें क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें 3 मेजर इंपैक्ट जो कि आप पर पड़ने वाले हैं। सबसे पहला है कि आज के टाइम पर जो लोन्स आपको और क्रेडिट कार्ड्स इजीली मिल जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं और आपको इजीली क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में अब आपको काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तो अब बैंक्स और एनबीएफसीज भी काफी ज्यादा चूजी हो जाएंगी और वो हर किसी को लोन्स और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कराएंगी। सेकेंड है गुड क्रेडिट स्कोर। अगर आपके पास गुड क्रेडिट स्कोर है तो चाहे कितने भी मेजर अपडेट्स आ जाए, कितने भी मेजर चेंजेस आ जाए, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है, एक्सीलेंट है, तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिनके पास एक गुड क्रेडिट स्कोर है। साथ ही अगर जिनके पास क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो वो अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए काफी ट्राई करें, क्योंकि इन चेंजेस की वजह से आपको काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। थर्ड, क्रेडिट कार्ड्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आज के टाइम पर आपको इजीली लोन प्रोवाइड हो जाता है, इजीली क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड्स मिलने में भी काफी प्रॉब्लम आए। और फोर्थ है लास्ट मेजर इंपैक्ट जो कि हम सब पर पड़ने वाला है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं उन पर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो है इंटरेस्ट रेट का, और इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बैंक्स की बात करें तो 1% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। यहीं अगर हम न्यू एज फिनटेक कंपनीज की बात करें तो उसमें 3 से 4% इंक्रीज हो सकता है, जिससे हम इंस्टेंट लोन लेते हैं। तो ये थी आरबीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट्स। साथ ही अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक प्लस पॉइंट यही है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफी बेस्ट और एक्सीलेंट होता है तो ऐसे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे कितने भी अपडेट्स आ जाए, चाहे कितने भी ड्रास्टिक चेंजेस आ जाए। देखा जाए तो आरबीआई जो चेंजेस लाई है वो सही भी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। जो भी क्रेडिट कार्ड्स ले रहे थे उनका काफी गलत इस्तेमाल भी हो रहा था। जिन लोगों को इजीली क्रेडिट कार्ड मिल रहा था उसका वो लोग गलत फायदा भी उठा रहे थे, और साथ ही फ्रॉड और स्कैम भी काफी इंक्रीज हो गया था। तो आरबीआई ने जो अपडेट्स किए हैं वो सही है। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।